1950 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस गुलाम हसन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया और दरगाह के माल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के उसके ऊपर इंक्वायरी की। उसके अंदर जब उन्होंने यहाँ आकर के पूरी जानकारी ली, खोजबीन की, मालूमात की, डॉक्यूमेंट्स देखे और पुराने दस्तावेज की रोशनी के अंदर उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पटल पे है 1950 की। इसका पेज नंबर 18 के ऊपर बिल्कुल क्लियर कट वर्डिंग्स हैं कि उस जमाने में ये सब कच्चा था। जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह तशरीफ लाए उस जमाने में ये कच्चा मैदान था, उसके अंदर उनकी कब्र थी। जहां पर कब्र होगी और वो भी कच्ची, 150 साल तक आपका मजार कच्चा रहा, बिल्कुल भी वहां कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो उसके नीचे टेम्पल कहां से आ गया भाई। अभी दरगाह को लेकर कंट्रोवर्सी बनी हुई है और भ्रांति की बयानात जो हैं वेरियस चैनल्स पे और उस पे आ रहे हैं, उसको देख करके मेरे को खुद मंजर आम पर आना पड़ा कि एक्चुअल पोजीशन आप लोगों के नोटिस में ला दी जाए ताकि ये जो बयानात आ रहे हैं इसके ऊपर अंकुश लग सके और जो वस्तु स्थिति है और जो सही हिस्ट्री है वो पब्लिक के नोटिस के अंदर, पब्लिक के सामने आ जाए। अभी थोड़ी देर की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने संभल को लेकर के जो ऑर्डर पारित किया है उसके लिए मैं पूरी प्रशंसा करता हूं, धन्यवाद देता हूं और लोगों से ये अपील करता हूं कि वो इस आधार पे अमन शांति बनाए रखें और अपनी ओर से ऐसा कोई काम नहीं करें कि जिससे कंट्रोवर्सी पैदा हो। हमारे पास लीगल अधिकार हैं, हम कोर्ट में जाएं, देख लो कोर्ट ने हमारी बात को माना, एक्सेप्ट किया और ऑर्डर पारित किए हैं। इसी तरह से अजमेर की दरगाह के सिलसिले के अंदर ये कंट्रोवर्सी की गई है कि हरबिलास शारदा साहब की किताब है, ये 1910 में लिखी गई, 1920 में इसका री एडिशन हुआ, 1940 में फिर इसका हुआ। उसके अंदर पेज नंबर 92 पे बिल्कुल क्लियर कट वर्डिंग्स हैं। हरबिलास शारदा साहब हिस्टोरियन नहीं है, नंबर 1, वो एक एजुकेटेड आदमी थे। उन्होंने अपनी नॉलेज के हिसाब से जो उनके जानकारी के अंदर आई उस वक्त, कब 1910 में, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट ये दिया हुआ है कि ट्रेडिशन सेज। ट्रेडिशन का मतलब क्या होगा? ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है, ट्रेडिशन सेज। बस इस वर्ड के ऊपर ही आ रहा हूं मैं और कुछ नहीं। बाकी जो उसको कहना है वादी को, उसने कोर्ट में कह दिया। हम जो कुछ भी जवाब देंगे वो कोर्ट के अंदर देंगे और लीगल वे के अंदर देंगे। हमारी भी एडवोकेट्स का पैनल है, अजमेर का अलग है, हाई कोर्ट का अलग है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है। हम उनसे चैनल बनाए हुए हैं, हो सकता है वो आ जाए यहाँ पर। इसी दरगाह का जो 800 साल का इतिहास है, जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह का एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास कर रही थी, एक्ट नंबर 36 1955, उससे पहले 1950 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस गुलाम हसन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया और दरगाह के माल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के उसके ऊपर इंक्वायरी की। उसके अंदर जब उन्होंने यहाँ आकर के पूरी जानकारी ली, खोजबीन की, मालूमात की, डॉक्यूमेंट्स देखे और पुराने दस्तावेज की रोशनी के अंदर उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पटल पे है 1950 की। ये इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट है, ये इसका लेना चाहे आप फोटो ले सकते हैं। इसका पेज नंबर 18 के ऊपर बिल्कुल क्लियर कट वर्डिंग्स हैं कि उस जमाने में ये सब कच्चा था। जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह तशरीफ लाए उस जमाने में ये कच्चा मैदान था, उसके अंदर उनकी कब्र थी। अब साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर कब्र होगी और वो भी कच्ची, 150 साल तक आपका मजार कच्चा रहा, बिल्कुल भी वहां कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था, तो उसके नीचे टेम्पल कहां से आ गया भाई? पहली चीज।
दूसरी चीज के जो महमूद खिलजी थे, कहाँ के थे ये लिखा हुआ पूरा, मालवा के किंग, मालवा। उन्होंने जब अजमेर पर कब्जा किया तो उन्होंने अपनी तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, उसके अंदर गरीब नवाज के खलीफा की दरगाह है नागौर शरीफ के अंदर, सूफी अहमदुद्दीन सुल्तान तारिकी रहमतुल्लाह। उनके परपोते जो थे वो ख्वाजा हुसैन नागौरी नाम से जाने जाते थे। उनसे उस महमूद खिलजी की बहुत ज्यादा अकीदत थी, तो किसी फंक्शन के अंदर उनको उन्होंने खूब इनाम वगैरह दिए, तो उन्होंने उस पैसे को यहाँ ला करके ख्वाजा साहब का गुम्बद बनाया, ये जो जिसको आप जन्नती दरवाजा कहते हैं वो बनाए, और जो कच्चे मजार थे उसको पक्का किया। ये उस 150-200 साल के बाद में बना है। ये 1961 AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट, फुल बेंच का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, गजेंद्र गढ़कर का। इसका कच्चा था, ये पूरे हिस्ट्री दी हुई है, दरगाह की हिस्ट्री। जो एक्ट को चैलेंज किया गया था उसके अंदर ये पूरी हिस्ट्री दी हुई है कि क्या था वहां पर, क्या नहीं था, ये क्लियर कट मौजूद है। इसी तरह से जो दूसरा अभी फरवरी 2002 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने JPC बैठाई थी दरगाह के और अदर प्रॉपर्टीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये क्लियर कट मौजूद है। 20 दिसंबर 2002 को ये राज्यसभा ये पटल पे रखी हुई है। इसके अंदर जो उन्होंने स्टोरी दी है दरगाह को लेकर के, ये पेज नंबर किसके ऊपर है? पेज नंबर 2 पे अजमेर दरगाह का ये दिया हुआ है। इसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है कि ख्वाजा का मजार कैसा था, वहां कोई टेम्पल था नहीं था, कुछ नहीं दिया हुआ। ये जो नई कंट्रोवर्सी सिर्फ एक हरबिला शारदा साहब की किताब को लेकर के, एक वर्ड को लेकर के ट्रेडिशन सेज, अरे ट्रेडिशन सेज तो आप ये भी कह सकते हो, अभी मैं यहाँ बैठा हूं कि साहब यहाँ पर तो जो है महादेव का टेम्पल था, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? आपकी जबान के ऊपर ताला तो लगा नहीं सकता, लेकिन उसका फैक्चुअल पोजीशन जो है वो हमें देनी पड़ेगी। तो अब हमें जो जवाब देना है या नहीं देना, ये हमारे एडवोकेट्स का पैनल जो है वो हमें बताएगा, और उसके बाद हम कोर्ट के अंदर उसका सही जवाब देंगे। लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये है।